प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे ग्राम स्टुअर्ट स्टेन्स के बारे में। इनका जन्म 18 जनवरी 1941 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया देश के पॉम्सवुड क्वींसलैंड शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 23 जनवरी 1999 ईस्वी में हुई। मसीह सेवा कार्य उड़ीसा भारत। ग्राम स्टुअर्ट स्टेन्स विलियम और एलिजाबेथ स्टेन्स की दूसरी संतान थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक मिशनरी को भारत में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की दुर्दशा के बारे में बोलते सुना। जब वे मिशनरी ने कोढ़ियों की कुछ तस्वीरें दिखाईं तो तुरंत स्टेन ने भारत में उनके बीच सेवा करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक मिशन की बैठक में भाग लिया जहां वे मिशनरी सेवा के लिए अपने बुलावे के बारे में आश्वस्त हो गए। वे मयूरभंज के एवेंजिकल मिशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए और उन्हें भारत के उड़ीसा में एक आदिवासी क्षेत्र पर काम करने के लिए भेजा गया। वे सन 1965 में भारत आए और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की असहाय दुर्दशा देखी। प्रेम और प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने कोढ़ियों के बीच काम करना शुरू कर दिया। उड़ीसा और स्थानीय बोली संस्थाली सीखकर उन्होंने आदिवासी लोगों को मसीह का उपदेश दिया। उन्होंने सन 1982 में मयूरभंज लेप्रोसी होम की स्थापना की और सन 1983 में बारीपदा मिशन का प्रबंध संभाला। उसी साल स्टेन ने एक मिशनरी नर्स ग्लेडिस से शादी की जो सेविकाई में उनके लिए एक आदर्श साथी बन गई। दोनों ने मिलकर आदिवासी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक विकास प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किया। जैसा कि हजारों लोग मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे थे, यह हिंदू कार्यकर्ताओं से नहीं देखा गया था। 22 जनवरी 1999 की रात जब स्टेन्स और उनके 2 बेटे मनोहरपुर में एक जंगल शिविर से लौट रहे थे, वे आराम करने के लिए एक सड़क पर अपने बैगन के अंदर सो गए। एक हिंदू भीड़ ने उन पर कुल्हाड़ियों से हमला किया और उन्हें अंदर बंद करके उनके वाहन को आग लगा दी। तीनों झुलसकर मर गए। हालांकि इन हत्याओं की व्यापक रूप से निंदा की गई थी, लेकिन ग्लेडिस ने अपने पति और बच्चों को मार डालने वालों को माफ कर दिया और यह भी कहा कि वह उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखती हैं। क्षमा के इनके इस कार्य ने भारतीय अखबारों के पहले पन्नों पर मसीह के प्रेम की उद्घोषण हुई। बहुत से लोग जिन्हें मसीह से नफरत थी, उन्होंने इस घटना के बाद मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आए हुए काम को पूरा करने के लिए ग्लेडिस सन 2004 तक भारत में अपनी बेटी के साथ रहीं और फिर ऑस्ट्रेलिया लौट गईं। प्रिय, क्या आपके साथ गलत करने वालों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मुझे अपने विश्वास में दृढ़ रहने और प्रेम के साथ गलत करने वालों को क्षमा करने के लिए सहायता करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।